भर भर के प्यार भी उमड़ता है, भर भर के सेवा भी उमड़ती है। हिंदी की बाइबल तो यहीं तक बता रही है, मगर इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं ना, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो आप याद करते हैं कि ये मेरी नानी की तरफ से, ये मेरी मौसी की तरफ से, ये मम्मी के फलाने भाई हैं, उनको भी ये बीमारी है। उस गर्भ से जो कुछ पैदा होगा, साधु सुंदर सलराज जी का वह वचन सुन रही थी, तब उन्होंने अपने वचन में बताया, श्राप आता है। क्या आता है? श्राप आता है। ये शब्द आपने सुना है? श्राप सुना है? सुना होगा, क्योंकि साधु महाराज तो यही देना जानते थे, है ना? व्रत पूरे नहीं हुए, मन्नत पूरी नहीं हुई तो क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब प्रभु में नहीं थे तब वो श्राप नहीं था, मगर श्राप तो वो होता है जब आप प्रभु में आते हो तब आता है। प्रभु में आने के बाद हमें पता चलता है श्राप क्या चीज है। अगर मैं आपसे श्राप के बारे में पूछूं, आशीषों के बारे में पूछूं, तो आशीषों का तो हम बहुत अच्छे से व्याख्या दे सकते हैं, मगर श्राप के बारे में आज कलीसिया इतनी अनजान है कि उन्हें पता ही नहीं है कि श्राप कैसे आता है, श्राप कैसे काम करता है, श्राप को हम कैसे पहचान सकते हैं। आज कलीसिया श्राप से बारे में बहुत अनजान है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, और व्यवस्था पर तब प्रभु ने मूसा को यह व्यवस्था दी थी और कहा था कि यदि तुम इन आज्ञाओं को ना मानोगे तो ये सब श्राप, व्यवस्था विवरण 28 में पूरे श्रापों का विवरण है, ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। और जब श्राप आता है तो वो सिर्फ आप पर नहीं आता। श्राप जब आता है, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तब यहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय और उसका 9वां अध्याय में लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। हाँ जी, जो मुझसे बैर रखते हैं, यानी जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? मन ही मन में हाथ उठा लेना। अब कितने लोग हैं जो ना मानने वाले हैं? मन ही मन में हाथ उठा लो अपना। प्रभु क्या कह रहे हैं? उनको कहां तक दंड आता है? दंड का मतलब श्राप। कहां तक आता है? बेटे, पोतों, पर पोतों को पितरों का दंड देता हूं। हिंदी की बाइबल तो यहीं तक बता रही है, मगर इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3rd to 4th जनरेशन में, यानी 4 पीढ़ी तक श्राप आता है। यहां पर तो मैंने गिना था, मैंने हिसाब लगाया, बेटे, पोते और पर पोतों को पितरों का दंड देता हूं। मगर जब मैंने ये हिसाब लगाया, मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई उस हिसाब को देखकर कि एक व्यक्ति पर, पढ़ने में कितना साधारण है ना, बेटे, पोतों, पर पोतों को पितरों का दंड देता हूं। और अब पितर कितने लाए? कितने आएंगे पितर? आप बताओ। आप, आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा, वचन के हिसाब से तो ये आ रहा है। इंग्लिश बाइबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है 3rd to 4th जनरेशन, 3 से 4 पीढ़ी तक श्राप कार्य करते हैं।
इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है, उसे छेड़ना मत। अगर उसका वचन जैसा आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, उसके अनुसार चलो। आज हम वचन को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और बाहर जाके दूसरे कान से निकाल देते हैं, और हम ऐसे बन जाते हैं जैसे हमने जाना ही नहीं है। सालों से जो वचन सीख रहे हैं, जो बातें हम सीख रहे हैं, वो विषय कितनी बार हर संडे यहां पर प्रचार हो चुके हैं, फिर भी कलीसिया वहीं की वहीं वो गलतियां दोहराती है। प्यार के विषय में कितना सीख लिया, क्षमा के विषय में कितना सीख लिया, दशमांश के विषय में कितना सीख लिया। थोड़े दिन तक है दूध के उबाल की तरह, जब वचन प्रचार होता है तब तो खूब भर भर के दिया जाता है, भर भर के प्यार भी उमड़ता है, भर भर के सेवा भी उमड़ती है। फिर उसके बाद 2-4 हफ्ते के बाद हम सारा वचन भूल जाते हैं। और आपको पता है, जब हम वचन भूलते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तब क्या लिखा है कि हम जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, यानी उसकी आज्ञा का नहीं पालन करते, उन पर 4 पीढ़ी, अब मैं आपको पीढ़ियां गिनाऊंगी, आप हिसाब लगाना, ठीक है। ये देखो, ये तो हो आप, हाँ, अभी ऊपर जाऊंगी, ये ऊपर तक की सीढ़ी है, देखो ये आप हो, ठीक है। अब आपके मम्मी थी, आपके पापा, ये आपके मम्मी पापा, मम्मी पापा से ही तो आप पैदा हुए हो, ठीक है। अब पापा की भी तो मम्मी थी, पापा की ये पापा की मम्मी पापा थे, ठीक है। अब ये मम्मी थी, इनके भी मम्मी पापा, पापा के भी मम्मी पापा। अब ये आप बने, ये पापा बने, ये पापा, ये दादा, हाँ, ये दादा, और ये परदादा, ठीक है, ये परदादा। ये तो हिंदी की बाइबल है, ठीक है, हिंदी की बाइबल के, मगर इंग्लिश की बाइबल क्या कहती है? 4 पीढ़ी। तो अब हम 4 पीढ़ी पर जाएंगे। ये पापा, ये मम्मी, मम्मी की भी पापा मम्मी। अब यहां पर भी आ जाओ, इनके भी पापा मम्मी, मम्मी के भी पापा मम्मी, ठीक है। अब यहां पर आधा हुआ है हमारा ट्री, ये MLM कंपनी बना रहे हम, प्रभु ने बनाई है सबसे पहले MLM कंपनी, ठीक है। अब यहां है मम्मी। अब ये मत सोचना कि जो श्राप आते हैं वो पापा की तरफ से आते हैं, मम्मी की तरफ से भी आते हैं, वचन बताता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये मम्मी, मम्मी के भी पापा मम्मी, पापा, ये इन पापा के भी पापा मम्मी, इनके भी पापा मम्मी, इनके भी मम्मी पापा। यहां तक ये ट्री बन रहा है। यहां पर 1 2 3 4 ये वाली जनरेशन बाइबल बताती है। अब जरा गिनना, कितने लोग बढ़ रहे हैं आपकी जनरेशन में? ये तो आप हो। आपके मम्मी पापा, आप पर श्राप कहां से चला आया? यहां से। आपकी मम्मी थी, आपकी मतलब दादी, दादी भी तो अपने दादा दादी नाना नानी के श्राप कैरी कर रही है। आप हो, आप अपनी मम्मी से जुड़े हो, आपकी मम्मी अपने मम्मी और अपने पापा से जुड़ी है, यानी अपने दादा से जुड़ी है, अपने दादा दादी के श्रापों को कैरी कर रही है, अपने नाना नानी के श्रापों को कैरी कर रही है। आप लोगों को समझ आई है मेरी बात? अब जरा यहां पर इस ट्री में पता है कितने लोग बन रहे हैं? 30 लोग। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना कितनी हल्की बात है ना, कितने मजे की बात है। हाँ जी, बताइए, आपने पाप या आपके पूर्वजों ने पाप किया था, क्या लिखा है?
कि तेरे बेटे पोतों पर पोतों को पितरों का दंड मिलेगा। बेटे पोते पर पोतों को, यहां से पोतों को पर पितरों, पितर यहां बैठेंगे ना, यहां पर आ रहे हैं। 4 पीढ़ी के श्राप एक व्यक्ति कैरी करता है अपने जीवन में। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना बहुत आसान है, श्राप को हम कितना कम जानते हैं। क्या आपको पता था ये बात? पता है? कभी श्राप के लिए प्रार्थना करी? हाँ, ये नहीं है। कई बार हम श्राप से ना बहुत अनजान रहते हैं, हम श्राप को जान नहीं पाते, हम समझते नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर को वो एक बॉल आती है बच्चों की खेलने वाली, हम भी ना परमेश्वर को 5 रुपए वाली बॉल आती है ना, स्माइली बॉल, वो समझ रखा है खेलने के लिए। जब मन करता है खेल लेते हैं। और वो कितनी खतरनाक बॉल है। जो अपराध, जो आज्ञा का दंड, जो गलत कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य आपके पितरों ने किए हैं, अभी तो आप उन्हीं को कैरी कर रहे हैं, अभी तो आप उनमें जी रहे हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा करी, उन्होंने मूर्ति पूजा करी, इन्होंने मूर्ति पूजा करी, इन्होंने करी, इन सब की मूर्ति पूजा और जितनी भी आज्ञा का उल्लंघन आपके पूर्वजों ने किया है, आप अकेले इन श्रापों में जी रहे हैं। और फिर जो आप कमाते हैं बचपन से आज तक, वो तो अलग है। ये श्राप तो अलग है, वो अभी तो गिना ही नहीं है। ये तो हम ये पूरा ट्री लेकर चलता है एक व्यक्ति अपने जीवन में। कितना आसान होता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, कितना आसान है। आप कितने आसान से परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर इस कान से इस कान तक निकाल सकते हैं, मगर आपको ये नहीं पता जो बीज आप बो रहे हो वो आपके बेटों को, पोतों को, पर पोतों को काटने पड़ेंगे। जो आज्ञा का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आज प्रभु में आने के बाद भी कितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं। आज प्रभु में आने के बाद भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं। वो बीज जो आप बो रहे हो वो आपके बेटों को, पोतों को, पर पोतों को, आपकी बेटियों को काटने पड़ेंगे। सिर्फ लड़कों पर श्राप नहीं आता है, बेटियों पर भी आता है। यानी एक और रेफरेंस को हम पढ़ सकते हैं कि लड़की बिहाने के बाद, लड़की अगर इससे बिहा चुकी है तो भी इसकी संतान जो ये उत्पन्न होगी वो इनके घराने की भी गिनी जाएगी, अपने नाना नानी के घराने की भी गिनी जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप अगर श्राप में हैं तो ये ना सोचे कि हम तो बस अपने मम्मी पापा के, अपने दादा दादी के श्राप को कैरी करेंगे। कई बार आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, तब बहुत सी बीमारियां, जब आप कई बार डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी की हिस्ट्री पूछता है कि फैमिली में किसी और को भी है ये बीमारी। तब आप याद करते हैं, ये नहीं, मेरे दादा की तरफ से तो नहीं, हाँ मेरी मम्मी को है, मेरी नानी को, ये मेरी मौसी को है ये बीमारी। आती है या नहीं आती बहुत सी बीमारियां, है ना? आप याद करते, कुछ बीमारी आप याद करते, ये मेरे दादा की तरफ से है, मेरे चाचा को भी है, मेरे उनको भी है, मेरे ताऊ को भी है, मेरी बुआ को भी है, मेरे जो फलाने वो वाले दादा हैं दूर के, उनको भी ये बीमारी। कुछ बीमारी आती है जो आपके दादा की तरफ से आती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो आप याद करते हैं कि ये मेरी नानी की तरफ से, ये मेरी मौसी की तरफ से, ये मम्मी के फलाने भाई हैं उनको भी ये बीमारी है। यानी वो जो बीमारी होती है वो जीन्स में नहीं होती है, वो बीमारी जीन के अंदर जो श्राप होता है ना उसमें होती है। कई बार बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत से परिवार कहते हैं हमारे परिवार में तलाक बहुत होते हैं। अभी मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, उसने बताया कि मेरे ताऊ के 3 लड़के हैं
वो 3 लड़कों में से एक का डाइवोर्स हो गया, एक डाइवोर्स केस चल रहा है, एक मेंटली रिटायर्ड है। उसने बताया मेरी मम्मी की तरफ से मेरी प्रॉब्लम है, उस भाई को कुछ प्रॉब्लम थी, उसने याद किया, तब उसने बताया ये मेरी मम्मी की तरफ से, ये मेरे मामा को भी थी, ये मेरे परिवार में मम्मी की तरफ से आ रही है। यानी वो बीमारी क्या हुई? श्राप हुई। कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ये पूछता है अगर ये बीमारी आपकी फैमिली डिजीज है तो उसका इलाज नहीं हो सकता, कहता है ना। क्यों नहीं उसके पास इलाज? क्योंकि उसका इलाज तो सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह, डॉक्टर नहीं है। श्राप का इलाज तो डॉक्टर के पास है ही नहीं। श्राप का इलाज किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में है। तो वो श्राप का इलाज, जो बीमारी हेरिडिटी चली आ रही है, जिस बीमारी को कहते हैं जीन्स में है, उस जीन्स का इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, वो भी वहां पर लाइलाज हो जाता है। वो कहता है हम इसका सिर्फ आपको क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं है प्रॉपर, क्योंकि आपके परिवार की बीमारी है। आज कितने परिवार ऐसे हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री चली आती है ब्लड प्रेशर की, ताऊ को भी ब्लड प्रेशर, दादा को भी ब्लड प्रेशर, पूरी फैमिली को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। कितनी फैमिली जिन्हें शुगर है, फैमिली में शुगर है, पूरी फैमिली में शुगर फैला होता है, श्राप है। कितने फैमिली है जो कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, उनकी फैमिली में हर किसी एक दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, किसी ना किसी का कोर्ट केस चला आ रहा है, श्राप है। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों होते हैं तो या तो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, बचते नहीं हैं, बीमार पैदा होते हैं, पैदाइशी बीमार होते हैं, जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही बीमारी लेकर पैदा होते हैं। पता है क्या है? श्राप। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है? श्रापित हो तेरा गर्भ। वो गर्भ में श्राप आ जाता है। उस गर्भ से जो कुछ पैदा होगा, या तो मेंटली रिटायर्ड होगा, या तो होगा नहीं, या बीमार पैदा होगा। कहां से होते हैं ये मेंटली रिटायर्ड बच्चे? कहां से होते हैं बीमार बच्चे पैदा? क्योंकि गर्भ में श्राप होता है। जो अपना अपराध मान लेता है और उसे करना छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। अगर आपने माना नहीं है, करना नहीं छोड़ा है, तो वो दया नहीं की जाएगी। उसे मानो कि आपके पूर्वजों ने श्राप, आपके पूर्वजों ने दंड के योग्य काम किया है। आपके नाना नानी ने, आपके दादा दादी ने, आपके पूर्वजों ने प्रभु तेरी आत्मा को शोकित किया है जाने अनजाने में। हे परमेश्वर, उन्होंने जाने अनजाने में मूर्ति पूजा करी। हे परमेश्वर, उन्होंने जाने अनजाने में जादू टोना किया है, टोना टोटका किया, हत्या करी है। आज कितने लोग हैं जो अबॉर्शंस कराते हैं? हत्या है, श्राप आता है। याद रख लेना, कभी भी अबॉर्शन मत कराना। प्रभु ने क्या कहा है? तू हत्या मत करना, भ्रूण हत्या मत करना, मना है। साधु सुंदर सलराज जी का मैं वचन सुन रही थी, तब उन्होंने अपने वचन में बताया उनकी बहन के वो बच्चा नहीं चाहती थी। जब उनकी बहन ने लव मैरिज करी, और लव मैरिज के बाद में उनकी बहन और उनका पति बच्चा नहीं चाहते थे, उन्होंने करीब 2-3 बार अबॉर्शन करा लिया, और उसके बाद में उनकी कोख बंद हो गई। परमेश्वर ने उसकी कोख पे श्राप दे दिया। साधु सुंदर सलराज जी ने भी प्रार्थना करी, तो भी परमेश्वर ने उनकी कोख को नहीं खोला। उन्होंने बताया अपनी बहन को, क्योंकि तूने अबॉर्शन कराया, हत्या कराई है, इसलिए परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर दिया। तब उन्होंने बताया काफी साल उनकी बहन ने परमेश्वर से माफी मांगी, इस अपराध की माफी मांगी, तब जाके परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उनकी कोख को खोला, तब जाके उनके बच्चे हुए। आज जिस लाइफ स्टाइल, ताली मत बजाओ आप, जिस लाइफ स्टाइल को हम जीते हैं, जिसे हम सोचते हैं आज का जमाना है, आज का फैशन है, आज सब कुछ चलता है, ऐसा मत करो। आप जमाने के साथ मत चलो। आपके पास में प्रभु का वचन है, जो वचन कहता है ना, उसके साथ चलो।
क्योंकि अगर जमाने के साथ चलोगे ना, जमाना पूरी सृष्टि श्राप ग्रसित है, वो आपके साथ आपको श्राप में ही धकेलेगी। प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है ताकि इसको मानो और इसको स्वतंत्र हो जाओ। हाँ जी, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। इसलिए जमाने के साथ मत चलना। फैशन के कहते हैं, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा मत रखना। फैशन के इस दौर में स्वर्ग की इच्छा मत रखना। अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है तो जमाने के साथ मत चलना। अगर आजाद होना है, छुटकारा पाना है, बहुतायत का जीवन पाना है, तो इस वचन के अनुसार चलो। आपके पास में बाइबल है, घर जाकर आप सभी लोग व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय पढ़कर आना अगले हफ्ते।